नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है और सियासत तेज होने का कारण ये है कि अभी हाल ही के दिनों में सुल्तानपुर में एक डकैती कांड हुआ था और उस डकैती कांड में शामिल जनपद जौनपुर के निवासी मंगेश यादव का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा कर दिया गया। और जब से यह घटना सामने आई है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया है, तब से प्रदेश की सियासत तेज हो गई है और विपक्ष का आरोप है कि पुलिस के द्वारा उसका एनकाउंटर नहीं किया गया बल्कि उसकी हत्या की गई है। और ऐसा ही आरोप मंगेश यादव के परिवार के लोग भी लगा रहे हैं कि पुलिस उसे घर से उठा कर ले गई थी और रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। उसके साथ मुठभेड़ नहीं हुआ था, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ है। और इसी मामले पर अखिलेश यादव जी ने अभी 1 से 2 दिन पहले बयान देते हुए कहा था कि माफिया और मठाधीशों में कोई अंतर नहीं होता है। और जब से उनका यह बयान सामने आया है, तब से लगातार सियासत और भी तेज हो चुका है। लगातार भारतीय जनता पार्टी से लेकर हिंदू संतों के द्वारा भी इस बयान का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी ने भी इस बयान का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग माफियाओं के कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं, उन्हें कैसे समझ में आएगा कि माफिया और मठाधीश में क्या अंतर होता है। अखिलेश यादव जी एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। उनके पिताजी ने भी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, तो ऐसे में उनसे क्या उम्मीद की जाती है कि वह हिंदू संतों का या मठाधीशों का सम्मान करेंगे और वह एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि 2014 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता से बाहर होती हुई नजर आ रही है और यही हाल रहा तो 2027 में भी समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर ही रहेगी, क्योंकि लगातार उनके द्वारा एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए वोट बैंक को तैयार करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से पहले अपराधी पुलिस को दौड़ाते थे और आज पुलिस अपराधियों को दौड़ा रही है, जो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है और इसी से अखिलेश यादव जी को दिक्कत है। और उसके बाद प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भी अखिलेश यादव जी के बयान का विरोध करते हुए पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपराधियों के साथ है या पीड़ित परिवार के साथ है। सराफा एसोसिएशन सुल्तानपुर डकैती कांड का खुलासा करने के लिए पुलिस की प्रशंसा कर रही है और अखिलेश यादव जी लगातार उस अपराधी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं जिस अपराधी के द्वारा इतना बड़ा डकैती कांड को अंजाम दिया गया था। तो ऐसे में अखिलेश यादव जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वह पीड़ित परिवार के साथ है जिसके घर पर इतनी बड़ी लूट कांड हुई थी उसके साथ है, या फिर उस परिवार के साथ है जिसके बेटे के द्वारा इतना बड़ा लूट कांड को अंजाम दिया गया था। अगर मंगेश यादव को पुलिस के द्वारा मारा भी गया है तो वह कहीं न कहीं अपराधी तो था ही, ऐसा तो नहीं था कि वह निर्दोष था और उसे पुलिस के द्वारा मार दिया गया। मंगेश यादव कहीं न कहीं आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा था। इसके पहले भी वो जेल जा चुका है, इसके पहले भी वो आपराधिक गतिविधियों में और इसके पहले भी वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जी जातिगत राजनीति को साधने के लिए मंगेश यादव के परिवार का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जिसके घर में इतनी बड़ी डकैती की गई उसके परिवार का हाल चाल क्या है, उसके परिवार से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अखिलेश यादव उनके परिवार से मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन एक अपराधी परिवार से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। तो साथियों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव जी के बयान के बाद से लगातार सियासत तेज हो गई है। अब कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वो बयान किसी और के परिप्रेक्ष्य में देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर माफिया और मठाधीश को एक साथ जोड़ लिया, जिसकी वजह से अब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा और इस गलती को उनको स्वीकार करना चाहिए, माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन आगे उनके द्वारा क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।